सावित्रीबाई फूले 19वीं शताब्दी की सुनहरी किरण थीं, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भीतर न केवल आभा बिखेरी बल्कि अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, धार्मिक कर्मकांड को चीरकर ज्ञान के स्रोत से अछूतों एवं स्त्रियों के लिए कार्य किया। सावित्रीबाई फूले प्रखर, निर्भीक चेतना संपन्न, तर्कशील दार्शनिक, स्त्रीवादी, ख्याति प्राप्त लोकप्रिय कवयित्री थीं। जाओ, जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। ये पंक्तियाँ सावित्रीबाई फुले द्वारा रचित मराठी कविता का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें उन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों से जकड़े समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। छुआछूत का विरोध करने वाली, स्त्री अधिकारों की लड़ाई एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले जो नारी मुक्ति की प्रणेता रहीं, जिन्होंने रूढ़ी और परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर पढ़ने और आगे बढ़ने की राह दिखाई, जिन्होंने शिक्षा के लिए लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि कई महिलाओं को भी शिक्षा दी। ऐसी शिक्षा की मसाल सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को पिता खंडोजी नेवसे पाटिल और माता लक्ष्मी के घर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नए गांव नामक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब छोटी सी उम्र में लगभग 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह पुणे के रहने वाले ज्योतिराव फूले से हुआ। विवाह के समय सावित्रीबाई फूले पूरी तरह अनपढ़ थीं, तो उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। इस जोड़े ने पुणे में प्रवास किया और बागवानी का व्यवसाय शुरू किया, इसलिए फूल से अंतिम नाम फूले का अधिग्रहण किया। जिगर मुरादाबादी का एक मशहूर शेर है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली सावित्रीबाई फुले के लिए यह शेर बिल्कुल उपयुक्त है। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, उस वक्त की घटना के अनुसार एक दिन सावित्रीबाई अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वो दौड़कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर के बाहर फेंक दी। उसी दिन वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए, पढ़ना वो नहीं छोड़ेंगी, पढ़कर ही रहेंगी। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को प्रशिक्षित किया और पेशेवर प्रशिक्षण स्कूल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह आसान नहीं था। 1848 में केवल 17 वर्ष की उम्र में स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए और अपने पति प्रख्यात सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा के साथ मिलकर बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के सावित्रीबाई ने विद्यालय खोला और 15 मार्च 1852 तक लगभग 18 विद्यालय उन्होंने खोले। पढ़ाई के बाद भारत में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई ने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर पहला स्कूल तो खोल लिया। स्कूल खुल जाना ही बड़ी बात नहीं थी। महिलाओं को स्कूल तक ले आना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। सावित्रीबाई ने उस दौर में इस चुनौती को स्वीकारा और संघर्ष करते हुए कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ा।
वे जिससे भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने को कहती, वे उनका मजाक उड़ाते और अपमानित करते थे। कहते हैं सावित्रीबाई डरकर घर बैठ जाएं, इस उद्देश्य से एक बदमाश उनका रोज पीछा कर उन्हें गालियां देता और जान से मारने की धमकी देता था। एक दिन अचानक वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और फिर उनके ऊपर हमला कर दिया। तब सावित्रीबाई फुले ने बहादुरी से उसका मुकाबला करते हुए निडरता से उसको 2-3 थप्पड़ लगा दिए। वह इतना शर्मसार हुआ कि फिर कभी उनके रास्ते में नजर नहीं आया। वे जब पढ़ाने निकलती तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता, गोबर फेंका जाता। इन सबसे सावित्रीबाई कभी भी विचलित नहीं हुई और न ही उनका आत्मविश्वास डगमगाया। वह विद्यालय जाते समय सदैव एक और साड़ी लेकर जाती थी ताकि रास्ते में कीचड़ और गोबर फेंकने पर जो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, विद्यालय जाकर वे दूसरी साड़ी बदलकर बालिकाओं को पढ़ाती थी। धीरे धीरे लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा और वे पढ़ने को उत्सुक हुए। सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला विद्यालय की पहली अध्यापिका, संचालिका और प्रधानाचार्य के तौर पर जाना जाता है। पूना के भिडेवाड़ा में 1848 में खुले स्कूल में 6 छात्राओं ने दाखिला लिया। सावित्रीबाई ने घर घर जाकर बच्चियों को पढ़ाने का आह्वान किया और उनके आह्वान पर इतनी बच्चियां आने लगी कि उन्हें एक अध्यापक भी रखना पड़ा। 1852 में उन्होंने महिला मंडल का गठन किया और इस तरह से वे भारतीय महिला आंदोलन की प्रणेता भी बनी। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत माना जाता है। जब वे बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए निकली तो वे खुद उस समय स्वयं भी बच्ची ही थीं, लेकिन किस तरह से बच्चियों को स्कूल लाया जाए और उनका स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर बालगीत भी लिखे। एक बालगीत इस प्रकार है। सुनहरे दिन का उदय हुआ, आओ प्यारे बच्चों, आज हर्ष उल्लास से तुम्हारा स्वागत करती हूँ आज। वे विद्या को श्रेष्ठ धन बताते हुए कहती हैं, विद्या ही सच्चा धन है, सभी धन दौलत से बढ़कर है। जिसके पास है ज्ञान का भंडार, है वह सच्चा ज्ञानी लोगों की नज़रों में। अपने एक अन्य बालगीत में बच्चों को समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं, करना है जो काम आज उसे करो तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम अभी, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। काम पूरा हुआ कि नहीं, ना कभी भी पूछती मृत्यु का कारण। सावित्रीबाई फुले की एक बालगीत पुस्तक समूह एक लघु नाटिका के समान लगती है। इस कविता में वे 5 समझदार पाठशाला जाकर पढ़ने वाली अशिक्षित बच्चियों और शिक्षित बच्चियों के बीच में वार्तालाप कराती हैं। जब पाठशाला आकर बच्चियां पढ़ने के लिए कहती हैं तो निरक्षर बच्चियां जवाब देती हैं, अरे क्या धरा है पाठशाला में, क्या हमारा सिर फिर गया है? पाठशाला जाने से तो अच्छा है खेलना, चलो चलो जाकर खेलें। उन्हीं में से कुछ बच्चियां कहती हैं, रुको जरा, जाकर माँ से पूछते हैं, खेल कूद घर काम या पाठशाला? चलो सारी सखियां उनकी सलाह लेते हैं। लेकिन जब सभी अशिक्षित बच्चियां अपनी माँ के पास में पहुंचती हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए हुए सारे वाद विवाद बताए तो उनकी अशिक्षित माँ भी उनको शिक्षा का महत्व समझाती है और कहती है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहना शिक्षा है, चलो पाठशाला जाओ। सावित्रीबाई फुले जिन स्वतंत्र विचारों की थी, उनकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट मिलती है। वे लड़कियों को घर में काम करने, घर के चूल्हा चौके का काम करने को आवश्यक मानती थी,
लेकिन उससे भी आवश्यक वो पढ़ाई को मानती थी। 1853 में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाई। विधवाओं के दोबारा विवाह का प्रचलन हो पाना सावित्रीबाई फुले का ही महान प्रयास था। देश में सबसे पहले किसान स्कूल नाइट में खोलने का श्रेय भी सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी सावित्रीबाई फुले ने कई राष्ट्रव्यापी अभियानों की शुरुआत की। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 16 नवंबर 1852 को सावित्रीबाई फुले को उनके सामाजिक सुधार और बदलाव के कार्यों के लिए सम्मानित किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1876 व 1879 में पूना में अकाल पड़ा था। तब सत्यशोधक समाज ने आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। फुले दंपत्ति निसंतान थे। 1874 में उन्होंने एक विधवा काशीबाई के लड़के को गोद लिया और अपने दत्तक पुत्र यशवंतराव को डॉक्टर बनाकर महाराष्ट्र में फैले ब्यूबोनिक प्लेग से इलाज के लिए क्लिनिक खुलवाया। 1890 में ज्योतिराव का निधन हो गया। सभी सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हुए सावित्रीबाई फुले ने उनकी चिता को अग्नि दी और ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया। 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई। सावित्रीबाई सहायता करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में गईं। उन्होंने प्लेग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुणे के हड़पसर में एक हॉस्पिटल खोला। 10 वर्षीय बच्चे को प्लेग के इलाज के लिए वे स्वयं लेके गईं। वे जानती थीं कि ऐसा करने से उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, लेकिन बच्चे की जान तो बच गई और वे प्लेग की बीमारी का शिकार हो गईं। 10 मार्च 1897 को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई का ने देह त्याग कर दिया। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास की अप्रतिम नायिका हैं। उनकी उपलब्धियां इसलिए भी महान हैं कि उनका जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ। माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। लड़की के जन्म के रूप में वे पैदा हुईं। उनका बाल विवाह हुआ। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति दिलवाना और शिक्षित बनाना। सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। वे संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और प्रतिबद्ध कवयित्री, विचारशील चिंतक, भारत के स्त्री आंदोलन की अगुआ थीं। तत्कालीन परिस्थितियों में समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले युग नायिका बनकर उभरी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, निर्भीक व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दकियानूसी समाज को बदलने हेतु इन्होंने अपने तरीकों के आधार पर बहस की, स्त्री जीवन को गौरवान्वित किया एवं सामाजिक न्याय को लक्षित किया। भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। साहिर लुधियानवी की लिखी चंद लाइनें हैं। 1000 बर्ग गिरे आंधियां उठें, 1000 बर्ग गिरे आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।